दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। देखिए रिपोर्ट। सरगुजा जिले की तीनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इसी कड़ी में अंबिकापुर विधानसभा से टीएस सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत और लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम सैकड़ों समर्थकों के साथ अंबिकापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन फार्म जमा किया। नामांकन फार्म जमा करने के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी साथ में ही मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने धान की खरीदी कम कर दी, 2 साल का बोनस तक नहीं दिया। जबकि कांग्रेस की वाहवाही करते हुए सीएम बघेल ने प्रदेश में बीते 5 सालों में हुए विकास कार्यों का बखान किया। डबल इंजन की सरकार में देखो, धान आपका 10 क्विंटल कर दिया, 2 साल का बोनस नहीं देने दिया। और मणिपुर में क्या हो रहा है, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई, 50,000 लोग पलायन कर गए, हमारे माताओं बहनों के निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। एक बार भी मोदी जी वहां नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, वो दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ रहा है, रायपुर में रात रुक रहा है और कहते हैं कि सीधा उल्टा करके सीधा उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा भ्रष्टाचारियों का। तो रमन सिंह तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, वो कमीशन खोरी 1 साल बंद कर दो। और कमीशन खाया कि नहीं खाया टिफिन में, चप्पल जूता कमीशन खाया कि नहीं खाया, राशन में कमीशन खाया कि नहीं, और आखिर में सड़ा वाला मोबाइल जो फूट जाता था, है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, नहीं है ना, उसमें भी कमीशन खाया। और हमारी सरकार में हर 15 दिन में बटन दबाते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले, गोबर बेचने वाले सब। और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई, जिसके बनने की संभावना नहीं है, जो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है ना, वो डीएवी वालों को दे देंगे, वो चलेगा नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, आईटीआई भी खुल रहा है, 2-2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, आईटीआई और 12वीं का। ये सब बंद कर देंगे। किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने का अनुमति भर दे दो। 2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे बोनस। कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए, खदान भी अडानी को, प्लांट भी अडानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अडानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है। ये मोदी के राज में सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ की संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते। क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी के दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है। और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार उनकी पार्टी ने सिर्फ 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो 75 सीट पर जीत का परचम लहराएंगे और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि किसान, मजदूर, महिला, हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट है। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने वादा किया था उसे देखते हुए मतदान हुआ था।
इस साल भी कांग्रेस के 5 साल में किए गए कार्यों को देखकर वोट देंगे। डॉक्टर सीताराम जी के नामांकन रैली में शामिल होने आए और रायगढ़ में 4 विधायक की जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, उनके नामांकन वहां से करा के सीधा यहाँ पहुंचा और जबरदस्त भीड़ वहाँ इंतजार भी कर रही है, सभा संबोधित करेंगे और अभी सभी जगह नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि सब जगह, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सभी लोग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट हैं और पिछले समय जो हम लोगों ने वादा किया था उस पर विश्वास करके लोगों ने मतदान किया। इस समय हमारे जो काम है कांग्रेस सरकार के जो कार्य हुआ ऊपर आप लोगों साहब मास्टर स्ट्रोक दोबारा ले लेंगे भैया। अरे यार मास्टर स्ट्रोक तो हो गया, ऋण वापिस हमने कर दिया, 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला हो गया। राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही और प्रियंका जी ने 17.5 लाख भारतीय जनता पार्टी बीच में बोल नहीं पा रही है। अनूपनाथ के खिलाफ इस बार बाबा साहब को सीएम के लिए क्या है आप बताइए। ये तो हाईकमान के ऊपर है, फिर भी आपके बड़े भाई आप जैसा मानते हैं। बड़े भाई है, हमेशा रहेंगे बड़े भाई, छोटे थोड़े हो जाएंगे। अनूपनाथ जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यदि कोई चुनाव लड़ेगा चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ तो अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी। किया गया घोषणा पत्र कब तक जारी होगा? ये सवाल 4 घोषणाएं राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणाएं होंगी। परसों बिलासपुर मेयर बेलतरा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से ये अभी मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस फिलहाल मतदान में कुछ ही समय बचा है। जनता ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि आखिर किसे गद्दी पर बैठाना है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से भूपेश बघेल के सिर पर जीत का ताज सजाती है या फिर रिवाज बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट।